और बात ये है कि किया सेल्टॉस, होंडा सिविक, टाटा हैरियर, जीप कंपास, ये कुछ भी कर लें, ये फॉक्सवैगन वाली जो क्वालिटी है ना इस बजट में 25 के नीचे नीचे दे कैनॉट प्रोवाइड। और इसका और दोस्तों क्या हाल चाल, पैंडेमिक में ध्यान रख रहे हो कि नहीं अपना? और काम करते रहो यार, काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो देश को और भी ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। थोड़ा नीचे जा रही है इकोनॉमी, ऊपर हम नहीं लेके आनी है। तो गाइस, लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी, आपके साथ शेयर किया था कि मैंने नई गाड़ी ली है टी-रॉक फॉक्सवैगन की, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है और मोस्टली जो कमेंट्स उसमें आए हैं पॉजिटिव, खास करके उसमें लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ कंसीडर की थी और वो गाड़ियाँ क्यों नहीं ली। क्योंकि जब एकदम से कोई टी-रॉक का प्राइस सुनता है 20 लाख एक्स शोरूम और 22.20 22.20 ऑन रोड, तो वो एकदम से उनको जायज़ नहीं लगता, काफ़ी ज़्यादा लगता है। और कहीं ना कहीं मैं सहमत भी हूँ उस चीज़ से। एक ले मैन को ये ज़्यादा लगेगी साइज़ के हिसाब से गाड़ी, क्योंकि इस साइज़ में, सॉरी इस प्राइस में हैरियर, जीप कंपास, ये गाड़ियों के आप टॉप वेरिएंट्स भी ले सकते थे। चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी गाड़ियाँ कंसीडर की थी और क्यों वो टी-रॉक के सामने कैंसिल हो गई, या मैं बोलूँगा टिक नहीं पाई। शुरुआत मैंने जब की थी गाड़ियाँ देखने की, तो जो मेरा क्राइटेरिया था वो था 6 एयरबैग्स और 4 सिलेंडर इंजन, पेट्रोल टर्बो। डीजल इंजन मैं नहीं लेना चाहता था, पेट्रोल ही लेना चाहता था। और क्योंकि मेरी फॉक्सवैगन पोलो का 1.2 MPI नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इस बार मुझे था मैं टर्बो इंजन लूंगा ताकि देखूंगा कि पेट्रोल में जो टर्बो इंजन होते हैं वो चीज़ क्या है, इतनी ज़्यादा उनकी हाइप क्यों है। और ऑटोमेटिक लेना चाहता था मैं, जिसमें ना तो AMT, ना CVT, ना टॉर्क कन्वर्टर। मुझे था कि मैं DCT ट्राई करूंगा, डुअल क्लच टेक्नोलॉजी गियर बॉक्स में। तो आप ये मान के चलिए कि सेफ्टी विद 6 एयरबैग्स, ऑल्सो इट शुड हैव ABS, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड। तो सेफ्टी में भरपूर मुझे चाहिए थी गाड़ी। और जैसे मैंने कहा, टर्बो पेट्रोल विद डुअल क्लच टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो जब मैंने ये गाड़ियाँ देखनी शुरू की, तो शुरुआत मैंने की वेंटो से। वेंटो पैसों के हिसाब से बहुत ही अच्छी गाड़ी है और उससे अच्छी गाड़ी हो नहीं सकती, खास करके जब वो मुझे इतना अच्छा डिस्काउंट भी दे रहे थे। मैनुअल TSI में, टॉप मॉडल हाईलैंड प्लस में 12.5 के आसपास उन्होंने पहले दिन ही मुझे कोटेशन दे दी थी ऑन रोड, बट गाड़ी थी मैनुअल। तब तक इनका टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑटोमेटिक गियर बॉक्स नहीं आया था अगस्त में। और गाड़ी में टॉप मॉडल में है 4 एयरबैग्स, 6 नहीं है। तो 50% तो उधर ही थोड़ा सा मेरा मन बन गया था कि ये गाड़ी शायद मैं नहीं ले पाऊंगा। तो इवेंचुअली मैंने वो कैंसिल कर दी। बट अगेन मैं कहूँगा कि पैसों के हिसाब से वो गाड़ी बहुत अच्छी है। किसी भी सीडैन को लेने की बजाय मैं फॉक्सवैगन वेंटो लेनी पसंद करूँगा। अभी तो वो टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स में भी आ गई है ऑटोमेटिक, और 4 एयरबैग्स, दैट्स गुड। सो anybody having budget around 12 to 13 lakhs or maybe 14 lakhs for automatic, it's a perfect car. फिर मैंने देखी होंडा सिटी 5th जनरेशन इनकी जो आई थी। वो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे था मैं थोड़े से अपने पैसे बचा भी सकता हूँ और बड़ी अच्छी अपग्रेड हो जाएगी। ऑटोमेटिक 6 एयरबैग्स मिल रहे थे, सेफ्टी से भरपूर थी गाड़ी, बट बिल्ड क्वालिटी उसकी ठीक ठाक है। और मेरी वाइफ ने, आप मानोगे, मेरी वाइफ ने बोला कि प्रिंस, इसके जो व्हील वेल्स के क्लैडिंग है वो मिसिंग है। अब ये चीज़ें मैं ही इनको बताता हूँ और मुझे उस चीज़ का शिकार होना पड़ा। उसने शोरूम में वो चीज़ देख ली कि जो टायर होता है पिछला, उसके पीछे जो ब्लैक कलर की क्लैडिंग लगी रहती है, कवर होना चाहिए, वो नहीं था, बिल्कुल मिसिंग था और वायर्स वगैरह एक्सपोज होके दिख रही थी। तो वो
उसने बोला कि ये सिटी नहीं हम ले सकते, ऐसी गाड़ी नहीं हम ले सकते। और बाकी मैं बोलूँगा कि उसकी मुझे फिट एंड फिनिश में भी कहीं ना कहीं सम कॉर्नर्स वर कट। मतलब एक बार ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपने देखी तो वो दिल को छू जाएगी, इट्स नथिंग लाइक दैट। और ऑन रोड ऑटोमेटिक जो वेरिएंट था, इट वाज कॉस्टिंग अराउंड 16.25 इन लुधियाना। तो आई मस्ट से इट वाज ऑन द प्राइसियर साइड, बट it was giving 6 airbags, lot of safety features, so I was like कि चलो it's not a bad upgrade after all, क्योंकि Honda City 4th generation से Honda 5th generation City अच्छी है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की है इन्होंने। Honda ने सुनी है लोगों की बात और वो गाड़ी ठीक थी। बट उसका एक और नेगेटिव पॉइंट था, उसमें जो इंजन है वो टर्बो पेट्रोल नहीं था। गियर बॉक्स भी जो था वो ऑटोमेटिक में CVT देते हैं, ये टॉर्क कन्वर्टर या डुअल क्लच नहीं देते। तो अगेन इट वाज ऑन द डाउन साइड। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो डीजल गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बट एक बार मैं हैरियर देखने गया। हैरियर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जैसे मेरी हाइट है 5.7 इंच, तो हैरियर एक तो मेरी हाइट के हिसाब से गाड़ी थोड़ी बड़ी लगती है। दूसरा हैरियर की जो डायमेंशंस है 46 mm से ऊपर है, जिसके कारण वो गाड़ी जो मेरे पोर्च के अंदर पार्क नहीं हो पाएगी। तो जब मैं देखने गया टाटा के शोरूम में, टाटा के शोरूम का नाम नहीं लूंगा, लुधियाना में 2 शोरूम है इनके। मैं टाटा को इधर एक हम्बल तरीके से सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपने शोरूम्स विजिट कीजिए और देखिए कि आपका सेल्स एक्सपीरियंस कितना बुरा है। आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, सेल्स प्रोफेशनल्स, उनको नॉलेज नहीं है कुछ भी, ऐसे ही रट्टा मार के गाड़ियाँ बेच रहे हैं। वो गाड़ियाँ ऐसे आप compete नहीं कर पाओगे सेल्टॉस या क्रेटा के साथ। यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्स एक्सपीरियंस। तो मेरा सेल्स एक्सपीरियंस, वो बेचारा ऐसा नहीं है कि लड़के की कोई गलती थी उधर जो बता रहा था मुझे। शर्ट जो होती है ना, उसने टकिंग भी नहीं की हुई थी, शर्ट बाहर निकाली हुई थी। बताइए ऐसे कोई सेल्स प्रोफेशनल होता है? और he was like he didn't had a clue about how good Tata Harrier is। रेट की बात तो जी, आ देखो जी दरवाजा कितना भारा जी, दिस इज नॉट हाउ यू सेल अ 22 lakhs कार। आपको फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, आप सेफ्टी फीचर्स में बताएं, समझाएं। आप मुझे उसके प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं कि इसमें लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कुछ तो आप एटलीस्ट अपना होमवर्क करके रखें। और 10 मिनट लगे होंगे मुझे पता चल गया कि यार ये इधर दाल नहीं गलने वाली। बट फिर भी मैंने इनकी टाटा एल्ट्रॉज, टाटा नेक्सॉन, ये गाड़ियां देखी और आई वॉज क्वाइट प्लीज्ड कि गाड़ियां टाटा अच्छा बना रहा है। तो टाटा हैरियर मैंने, आप ये मान के चलो कि शोरूम में बाहर निकलने के बाद मैंने कंसीडर भी नहीं की टाटा हैरियर। गाड़ी बहुत अच्छी है, जिसको साइज चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छी सेफ्टी चाहिए, टर्बो डीजल इंजन चाहिए, तो टाटा सारे जो है बॉक्सेस टिक इधर करती है। बट मेरी जो थी प्रेफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी थोड़ा साइज का भी था, कॉम्पैक्ट वाला, पेट्रोल SUV चाहिए थी या कोई भी गाड़ी, और DCT गियर बॉक्स चाहिए था। फिर दोस्तों मैंने होंडा सिविक कंसीडर की और गाड़ी वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बट वाइफ को सीडैन पसंद नहीं थी। आई केप्ट ऑन इंसिस्टिंग हर कि मुझे सिविक पसंद है, सिविक अच्छी गाड़ी है। 1.8 जो उसका पेट्रोल इंजन है, CVT गियर बॉक्स ही है, बट उसके रिव्यूज़ ठीक थे और रिव्यूज़ में ये बताया गया है कि जो सीडेट तरीके से गाड़ी चलाता है उसको रबर बैंड इफेक्ट इसमें महसूस नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगा कि चलो कॉम्प्रो कर लेते हैं, बट डिज़ाइन के कारण मैं गाड़ी सिविक, मेरा मन बन रहा था लेने का। बट एक बार भी वाइफ को वो गाड़ी, शी डिडंट लाइक इट एट ऑल। मैंने 2 बार लेके भी गया साथ में, मैरून कलर की दिखाई, सिल्वर कलर की भी दिखाई, बट शी डिडंट लाइक इट। स्पेस अच्छी थी गाड़ी में, फीचर लोडेड थी, अगेन सेफ्टी फीचर सारे थे जो आई वॉज लुकिंग फॉर। बट अगर मेरा बस चलता, मैं गाड़ी वो बहुत खुशी से लेता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि
सेडान जो चलाने में मज़ा है वो एसयूवीज या कॉम्पैक्ट एसयूवीज चलाने में बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, कहीं ना कहीं होंडा सिविक जो है हर मंथ 500-600 की सेल है इसकी, जिसके कारण आप ये मान के चल सकते हो कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है प्रीमियम सेडान में, और 4-5 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं होंडा सिटी में जो उन्होंने कॉर्नर्स कट किए हैं क्वालिटी में, होंडा सिविक में नहीं किए। होंडा सिविक इन्होंने बड़ा ही परफेक्टली बनाई है गाड़ी। आप गलती नहीं ढूंढ सकते। पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, इंटीरियर की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत जगह पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स यूज किए गए हैं, बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आती है गाड़ी में। 320 जो है BMW की, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी अंदर बैठ के, चला के मैंने नहीं देखी। और मैंने होंडा को कंप्लेंट भी किया कि होंडा लुधियाना में विधाता और प्रेस्टीज, ये 2 शोरूम्स हैं। प्रेस्टीज शोरूम जो है प्रेस्टीज होंडा, वो कहीं अच्छा है विधाता होंडा से। विधाता वालों को थोड़ी सी कस्टमर को सीरियसली लेना चाहिए। हो सकता है मैं अपनी Volkswagen पोलो में गया था तो उनको लगा ही नहीं कि मैं सिविक शायद ले सकता हूँ। होंडा सिटी में तब तक तो वो ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड। जब मैं होंडा सिविक नेक्स्ट टाइम देखने गया तो उसको लगा शायद मैं विंडो शॉपिंग कर रहा हूँ, पैंडेमिक में ऐसे ही निकला हूँ बाहर और ऐसे ही मैं गाड़ियाँ देख रहा हूँ। बट एक्चुअली आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन होंडा सिविक एंड इट हैड गुड डिस्काउंट्स ऑल्सो। 1.5 लाख के आसपास पेट्रोल में डिस्काउंट था, 22 लाख के आसपास गाड़ी आ जाती। टॉप मॉडल ZX मॉडल में देख रहा था, बट मैंने नहीं ली। वाइफ को पसंद ही नहीं थी बिल्कुल भी। फिर आती है जीप कंपस। जीप कंपस पंजाब में इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं है, और जिसके कारण इनके सारे शोरूम्स बंद हो चुके हैं जहाँ जहाँ इन्होंने खोले थे। सिर्फ अभी जलंधर में एक शोरूम है और मोहाली में, तो पंजाब में सिर्फ इनके 2 शोरूम्स रह गए। तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि कल को जलंधर वाला भी बंद हो जाएगा तो मैं मोहाली 120 किलोमीटर चला के सर्विस करने नहीं जा सकता। गाड़ी बहुत अच्छी है, शायद मैं 1-2 लाख और ज़्यादा खर्च भी लेता, 24-25 तक अपना बजट ले भी जाता। गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका 1.4 टर्बो इंजन DCT गियरबॉक्स के साथ 4x4 वाला वर्जन भी इसका आता है। 6 एयरबैग्स जिससे टॉप मॉडल में आते हैं। 20-22 वाले मॉडल में, ऑन रोड वाले में इसके 6 एयरबैग्स नहीं थे। वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जीप कंपस को स्टैंडर्ड करने चाहिए 6 एयरबैग्स, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव कार। बट जीप कंपस ऑनलाइन जब मैंने थोड़ा सा देखा और जब मैंने कंफर्म किया कि लुधियाना में शोरूम नहीं है इसका, आई कैंसल इट स्ट्रेट वे। Hyundai क्रेटा DCT गियरबॉक्स भी आता है, पेट्रोल टर्बो भी आता है। मैंने कंसीडर नहीं की नई वाली क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत गंदा है। आई डिडंट लाइक द डिज़ाइन एट ऑल। किसी को अच्छा लग सकता है, हमारे टेस्ट वाला वो डिज़ाइन नहीं है। होगा फ्यूचरिस्टिक, आई डोंट सी सच डिज़ाइन इन फ्यूचर टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगी गाड़ी ये वाली, और मुझे कोई आधे रेट पे भी देगा मैं शायद तब भी क्रेटा में घूमना पसंद नहीं करता। पुरानी क्रेटा, इनकी सेकंड जो इन्होंने फेस लिफ्ट निकाला था, वो इतनी सुंदर थी। इट वॉज लाइक परफेक्ट टाइमलेस डिज़ाइन। पता नहीं क्यों चेंज कर दी, मतलब कोई और नाम से आप गाड़ी निकाल देते हैं। आपकी क्रेटा का डिज़ाइन वो बहुत अच्छा था। i20 एलीट का डिज़ाइन जैसे कितना अच्छा है, उसी तरीके से उसका भी टाइमलेस डिज़ाइन था। नया वाला डिज़ाइन हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। उसके कंपैरिजन में सेल्टॉस जो है, इट हैज़ मच बेटर डिज़ाइन। फिर गाड़ी जो मैंने कंसीडर की वो थी किया सेल्टॉस। अब मैं एक चीज़ इधर आपको बताना चाहूँगा, इसमें मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी डालनी है। किया सेल्टॉस जो प्रोवाइड करती है ना, उसके हिसाब से किया सेल्टॉस की जो GT सीरीज है, दैट इज वेरी प्राइसी। इट्स नॉट एट ऑल अ वैल्यू फॉर मनी कार इन माय हम्बल ओपिनियन। बट 20 लाख से नीचे सारे खाने वो मेरे लिए टिक कर रही थी। 1.4 GDI टर्बो इंजन, 6 airbags, all safety features like hill assist, TC, electronic brake distribution, electronic stability वाला फीचर हो गया, मतलब everything was there। ठीक है, 360 डिग्री कैमरा हो गया, हेड्स अप डिस्प्ले हो गई, 10 इंच स्क्रीन हो गई, एयर फिल्टर है गाड़ी में। और GT सीरीज की जो गाड़ी है, मुझे उसकी क्वालिटी भी, पेंट क्वालिटी और बिल्ड थोड़ी सी, जैसे मैंने टच करके देखा था बम्पर्स को और मेटल शीट को,
आई बिलीव इट इज़ बेटर देन HTK एंड HTE सीरीज जो भी इनकी आती है, जिसमें CVT इंजन्स देते हैं या मैनुअल। तो GT का थोड़ा सा इन्होंने प्लस रखा हुआ है। और गाड़ी का डिज़ाइन आई मस्ट से किलर लगती है GTX। मैंने बुक भी करवा दी थी और गाड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। गाड़ी बहुत सुंदर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मतलब जब भी मैं देखता हूँ अब भी कोई सेल्टॉस GTX वाली, तो मुझे होता है कि हाँ यार ये गाड़ी मैं लेने वाला था। इंटीरियर में सॉफ्ट टच मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं, प्रीमियम, बहुत प्रीमियम लगती है अंदर से। लेदर स्टिचिंग वाली सारी उसकी है डैशबोर्ड जैसे। और सनरूफ पैनोरामिक नहीं थी, सनरूफ दूसरी थी। अब बात क्या है, ये दो गाड़ियाँ Volkswagen T-Roc और Kia Seltos, ये थी टॉप लिस्ट में। Volkswagen T-Roc शुरू में अवेलेबल ना होने के कारण ही ये ऐसा था कि सारी बिक चुकी थी, या कलर जिसमें जो हम चाहते थे वाइट या ग्रे वो नहीं आ रहे थे पीछे से। शोरूम वाला ने मुझे कमिटमेंट नहीं की और ना ही मुझसे बुकिंग अमाउंट पकड़ी। तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा मैं बोलूँगा 10-20% मुझे लगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं Kia Seltos का टॉप वेरिएंट ले लेता हूँ, GTX प्लस DCT वाला। इसमें डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मुझे मिल जाता और उसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। और फैजल खान वगैरह मैंने रिव्यूज़ देखे थे, तो ही वाज स्पीकिंग हाई वॉल्यूम्स अबाउट द कार एंड इट वाज लुकिंग प्रॉमिसिंग। SUV, कॉम्पैक्ट SUV जो है ये काफ़ी, अब लेता अगर मैं तो एक सेफ परचेज मैं इसको बोलूँगा। एक सक्सेसफुल मॉडल है, स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी, सर्विस भी है जो वो चीप होगी एज़ कम्पेयर टू T-Roc, और दिखने में भी अच्छी है, स्पेशियस भी है, फीचर लोडेड है, सेफ्टी फीचर लोडेड है। तो बट डुअल टोन वाला मॉडल जो था, इट वाज कॉस्टिंग अराउंड 19.50 lakhs एंड देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रुपी डिस्काउंट। मतलब मानोगे आप, कुछ भी नहीं, वो दे वर नॉट इवन गिविंग मी एनी एक्सेसरी या एनी डैम थिंग, नो नथिंग एट ऑल। भैया आप मैट्स ही दे दो मुझे, नो। तो मैंने बुक करवा दी क्योंकि मेरे को T-Roc अवेलेबल वो नहीं करवा के दे पा रहे थे लाली मोटर्स Volkswagen वाले। जो टाइम उन्होंने लिया था तब तक वैसे मैं वेट भी नहीं कर सका। उन्होंने बोला था कि हमें 1 महीना दो, पेशेंस रैन आउट। क्योंकि जब आप गाड़ियां देख रहे होते हो यू बिकम अ लिटिल इम्पेशेंट, और जैसे ही आपको कुछ अच्छी ऑप्शन दिखती है यू टेंड टू गो टूवर्ड्स इट, होता है ऐसे। तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई Kia Seltos, जिसकी मैं डुअल टोन वेरिएंट नहीं ले रहा था, नॉर्मल वाला ही ले रहा था। सिल्वर डार्क ग्रे कलर था इसका और 19.20 ऑन रोड कॉस्ट कर रही थी गाड़ी, और उस पर कोई डिस्काउंट इन्होंने मुझे नहीं दिया। बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे टर्बो पेट्रोल और TCT गियर बॉक्स वाली गाड़ी चलाने को मिलेगी। चला के देखेंगे कैसा होता है। बाकी फीचर लोडेड होने के कारण वाइफ को भी पसंद थी, पेरेंट्स को भी अच्छी लगी, गाड़ी की चॉइस अच्छी है। बट 1-1.5 हफ्ते के बाद ही मुझे लाली मोटर्स Volkswagen वालों का फ़ोन आ गया कि T-Roc जो है वो अरेंज हो गई है, और इंडियन ग्रे कलर में, जैसे मैंने बोला हुआ था कि वाइट या इंडियन ग्रे में आप अरेंज करवा दीजिए। तो उन्होंने गाड़ी अरेंज करवा दी, या बोलिए कि उन्होंने बोल दिया कि पुणे से आपकी गाड़ी अगर आप बुक करोगे तो डिस्पैच हो जाएगी। और बात ये है कि Kia Seltos, Honda Civic, टाटा हैरियर, जीप कंपस, ये कुछ भी कर लें, ये Volkswagen वाली जो क्वालिटी है ना इस बजट में 25 के नीचे दे कैनॉट प्रोवाइड। और इसका प्रमाण ये है कि मैंने इनकी 7-8 साल चला ली है Volkswagen Polo, और मुझे पता है इनका DNA, इनके DNA में ना क्वालिटी घुसी हुई है। द अटेंशन टू डिटेल they provide in their cars, no other brand can match. So I was very happy, I got really happy and I booked T-Roc right away. I cancelled my booking for the Seltos. अब 2 मिनट में मैं समराइज कर देता हूँ। गाड़ी CBU थी, पोर्टुगल में गाड़ी बन रही है ये वाली T-Roc, और इधर से सीधी मंगवा रहे हैं इंडिया में। तो इसका क्वालिटी का काफ़ी फ़र्क है। अगर इंडिया में ये गाड़ी सेम बनेगी तो जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्रो हो जाए, बट पोर्टुगल में बनने के कारण सीधा यूरोप से गाड़ी आ रही है।
बहुत ही अच्छी यार इसकी फील है। पेंट क्वालिटी 12 साल की वारंटी, पेंट क्वालिटी में 12 साल की वारंटी, एंटी कोरोजन, ये कोई ब्रांड नहीं देता यार। और फीचर लोडेड है, कन्वीनियंस फीचर लोडेड है, सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ है, 10 इंच की स्क्रीन है, और आवाज़ इसकी इतनी अच्छी है, मतलब बॉस के स्पीकर्स भी मैंने सुने हैं किया सेल्टॉस के, और JBL के भी सुने हैं हैरियर में। इसमें जो बैलेंस्ड आवाज़ है ना वो उनमें नहीं थी। मुझे नहीं पता इसमें कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल कॉकपिट है, फुली डिजिटल, ये किया सेल्टॉस, हैरियर, कंपस में नहीं आता, ठीक है। जो बाकी कन्वीनियंस फीचर्स हैं उसमें आपको ये लेदर सीट्स मिल जाएंगी, लंबर सपोर्ट मिल जाएगी, DSG गियर बॉक्स, DCT है वैसे टेक्नोलॉजी, बट इसको ये DSG बोलते हैं। 1.5 टर्बो इंजन है, 250 Nm टॉर्क निकालता है, और आई थिंक 150 bhp है, सो सेल्टॉस से भी ज़्यादा पावरफुल इंजन है, राइट। लेंथ में सेल्टॉस से ये मेरी गाड़ी थोड़ी लंबी है, विड्थ भी सेल्टॉस से ज़्यादा है, हाइट सेल्टॉस से कम है। सेल्टॉस से मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा, दोनों गाड़ियाँ मेरे दिल के बहुत करीब है। माई पॉइंट इज़ कि वॉक्सवैगन की क्वालिटी के कारण मैंने ये गाड़ी ली है, और वॉक्सवैगन टी-रॉक के कस्टमर्स ही वो बने हैं जो वेंटो या पोलो चला रहे हैं, और वॉक्सवैगन ने इनको बिगाड़ दिया है। कोई गाड़ी और इनको पसंद नहीं आएगी, और ना चाहते हुए भी हमारे इतने पैसे इन्होंने लगवा दिए। अब हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता, और क्या करें। ना चाहते हुए यार, मुझे पैसे देते हुए भी फील हो रहा था कि यार ये पैसे मैं कहीं और अच्छे से खर्च कर सकता हूँ। तो मुझे मालूम है कि मैंने अपने बजट से 4-5 लाख ज़्यादा खर्चे हैं, बट जब मैं चलाता हूँ ना तो मुझे 1% भी मलाल नहीं रहता गाड़ी चलाते समय, क्योंकि बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई आप Audi Q3 जैसी गाड़ी कोई चला रहे हो। तो आपने देखा कैसे मैंने एनालाइज किया अपना बाइंग डिसीजन, बट राइट नाउ आई एम रियली हैप्पी विद माई कार। बहुत मुझे उत्सुकता रहती है चलाने में, बस ये थोड़ा सा CPU का डर रहेगा कि पार्ट्स वगैरह इसकी कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में। 4 इयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिली है, 2 इयर्स की मैं एक्सटेंड करवा लूँगा, तो 6 साल तक तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रहेगा। बाकी मेरी चलाई जो है वो बहुत सी डेट है, 80-90 के ऊपर मैं नहीं जाता, तो आई एक्सपेक्ट कि गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए। DCT गियर बॉक्स में आपको ऐसा होता है कि जब आप सिग्नल पे होते हो या जब आप बम्पर टू बम्पर गाड़ी चला रहे हो, तो प्रेफर आप ये करें कि गाड़ी जब रुकती है तो उसको फटाफट आप न्यूट्रल में डाल लो, ड्राइव मोड पे ना रखो, क्योंकि ये ओवर हीट हो जाते हैं फिर गियर बॉक्सेज, और इसमें फ्यूचर में फिर दिक्कत आ सकती है। तो कुछ ड्राइविंग में आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आप सोफिस्टिकेटेड थोड़ा सा गियर बॉक्स वाली गाड़ी चला रहे हो तो। बट ओवरऑल आई बिलीव जो सेफ्टी मुझे टी-रॉक में फील होती है चलाते समय, 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, EBD, इसमें हिल असिस्ट भी है और लेन असिस्ट भी है, जिसमें गाड़ी अगर आप एक बटन दबा दो तो लेन को फॉलो करती रहती है, स्टीयरिंग आप छोड़ दो, वो लेन को असिस्ट करती लेन को फॉलो करती रहती है, बट साथ साथ में आपको बीप साउंड देगी ताकि आप स्टीयरिंग को, वो कहती है कि हाथ रख लो उसके ऊपर, अदरवाइज वो अस्यूम करती है कि आप सो ना गए हो। जब उसको ऐसा लगता है तो 10-12 सेकंड के बाद गाड़ी अपने आप ब्रेक मार देती है। तो ऐसे फीचर्स भी देखिए कितने अच्छे सेफ्टी फीचर्स इसमें मुझे मिले हैं। बाकी पीछे जो है आइसोफिक्स माउंट्स हैं, जिसके कारण मैं अपने बच्चों की वो सीट एडजस्टमेंट करके उसको उधर बिठा सकता हूँ। सेफ्टी वाला फीचर ये 60-40 स्प्लिट रियर आपको बेंच मिला है, जिसके साथ आप स्पेस के साथ थोड़ा सा खेल सकते हो। ओवरऑल कन्वीनियंट है गाड़ी ये वाली, बट सारे फीचर्स की मैंने लिस्ट बनाई हुई है। मैं इसका वॉक अराउंड और एक फीचर जो है एक्सप्लेन की वीडियो अलग डालूंगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ यही बताना था कि सो फार in 1 month I'm really happy with my car and what cars were included during my purchase decision, and I'm quite happy so far. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है टी-रॉक के रिगार्डिंग या कोई भी और गाड़ी के रिगार्डिंग, आप प्लीज़ मुझे बताइए, I'll try to answer it in my comments. Thanks guys, cheers.